लखनऊ आधी रात जेपीएनआईसी पहुंच अखिलेश यादव ने दिखाया ट्रेलर। अखिलेश को रोकने के लिए पुलिस ने की कड़ी घेराबंदी। अखिलेश ने जेपीएनआईसी में माल्यार्पण का किया है ऐलान। पिछले साल 2023 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जेपीएनआईसी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर पुलिस को खूब छकाया था। अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार को फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। जेपीएनआईसी के गेट को टीन की शेड से ढक दिया गया है। साथ ही अखिलेश यादव को बिल्डिंग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। आधी रात में अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे भी थे। ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप? 6 महीना के 1 साल हालांकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव दोपहर में जेपीएनआईसी के लिए निकल सकते हैं। सड़क पर सियासी संग्राम की आशंका को देखते हुए अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग के साथ ही भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, जेपीएनआईसी जाने वाले रास्ते पर भी फोर्स तैनात और बिल्डिंग के गेट को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये 3 शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और 3 शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें 3 शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सरकार पर भड़के अखिलेश। दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से पुलिस कमिश्नर लखनऊ को पत्र लिखकर जेपी जयंती के मौके पर जेपीएनआईसी में माल्यार्पण की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। साथ ही बिल्डिंग के गेट को टीन शेड से ढक दिया गया, जिसके बाद गुरुवार रात करीब 11:30 बजे अखिलेश यादव जेपीएनआईसी पहुंचे और गेट को सील करने पर सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार क्या छिपाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिल्डिंग को बेचना चाह रही है। साथ ही बिल्डिंग का गेट बंद करने पर तंज कसते हुए कहा कि श्रद्धांजलि देने से रोकना गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBTV लखनऊ। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।